रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। तो आरसीसी जनरली इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सिंगली रेनफोर्स बीम के लिए कि जनरली सिंगली रेनफोर्स बीम क्या होती है, और ये जो भी हम यहाँ पे पॉइंट्स पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ हम उन्हीं पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं, उस टॉपिक पे ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरली जो सिंगली रेनफोर्स बीम है इसके क्या क्या फॉर्मुलेज हैं, हम सारे फॉर्मुलेज पे बात करेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे क्लास में। जो नेक्स्ट क्लास हम लेंगे उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जनरली आरसीसी से पूछे जाते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे सिंगली रेनफोर्स बीम के बारे में समझेंगे एंड फिर हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था। जैसे कि अगर हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करना है और जो बीम का क्रॉस सेक्शन है वो हमें दिया रहेगा, तो हम जनरली क्या फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एमयू बोला जाता है। तो टू डिटरमाइन एमओआर व्हेन बीम क्रॉस सेक्शन इज गिवन, तो क्या फॉर्मूला होगा 0.36 एफ सी के एंड बी एक्स यू। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तब भी बहुत काम आएगा। 0.36 एफ सी के बी एक्स यू इक्वल टू 0.87 एफ बाय एंड ए एस टी, क्या आ जाएगा ए एस टी। तो 0.36 एफ सी के बी एक्स यू इक्वल टू 0.87 एफ बाय ए एस टी, ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक्स यू इक्वल टू 0.87 एफ बाय ए एस टी डिवाइडेड बाय 0.36 एफ सी के एंड बी, 0.36 और क्या आ जाएगा बी। 0.36 एफ सी के बी एक्स यू इक्वल टू 0.87 एफ बाय ए एस टी एंड एक्स यू इक्वल टू क्या फॉर्मूला निकल कर आएगा 0.87 एफ बाय ए एस टी डिवाइडेड बाय 0.36 एफ सी के बी। तो एफ सी के क्या डिनोट करता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, एंड बी इज द डेप्थ एंड एक्स यू इज द अल्टीमेट लिमिट, ठीक है। एंड एफ वाई क्या होता है, यील्ड स्ट्रेंथ, एंड ई एस टी का फुल फॉर्म क्या होता है, एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील, ठीक है, एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील। तो हमें यहाँ पे अल्टीमेट लोड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है एक्सयू लिम। एक्सयू लिम का फॉर्मूला निकल कर आया है क्या 0.87 एफ बाय एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील डिवाइडेड बाय 0.36 और एफ सी के इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एंड वेट। ये फॉर्मूला आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील, कि एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील इक्वल टू क्या होता है 0.414 0.414 कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय यील्ड स्ट्रेंथ एंड एक्सयू लिम और ब्रेड्थ। तो एरिया ऑफ टेंसाइल अगर हमको फॉर्मूले में बोल दिया कि एरिया ऑफ टेंसाइल लिमिट को फाइंड आउट करो, तो हम कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे 0.14 एफ सी के डिवाइडेड बाय यील्ड स्ट्रेंथ एंड एक्सयू लिम इनटू विड्थ। इस फॉर्मूले से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील, और अगर हमें एक्सयू लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करना तो हम ये फॉर्मूले का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टाइप के बारे में, कि जैसे बैलेंस अंडर रेनफोर्स एंड ओवर रेनफोर्स बीम के बारे में पूछा तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। टाइप्स, तो फर्स्ट बैलेंस, सेकंड इज द अंडर रेनफोर्स, एंड थर्ड इज द ओवर रेनफोर्स। तो ये तीन टाइप की बीम होती है, बैलेंस सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ओवर रेनफोर्स सेक्शन। अगर हमें बैलेंस के लिए पूछा कि बैलेंस के लिए हम क्या फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो एक्सयू इक्वल टू एक्सयू लिमिट, एंड अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए एक्सयू इज लेस देन एक्सयू लिमिट का यूज करेंगे, एक्सयू इज लेस देन एक्सयू लिमिट, और अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए एक्सयू इज ग्रेटर देन एक्सयू लिमिट का यूज करेंगे। तो ये तीन फॉर्मूले हैं और ये जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अगर बैलेंस सेक्शन के लिए बात करें तो जो एक्सयू लिम की वैल्यू रहेगी वो इक्वल रहेगी एक्सयू लिम की, और अंडर रेनफोर्स में एक्सयू इज लेस देन एक्सयू लिम, एंड ओवर रेनफोर्स में एक्स की वैल्यू ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू एक्सयू लिमिट की। तो ये तीनों सेक्शन को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जब हमारे पास x की वैल्यू इज लेस देन एक्सयू लिम है
तो इस कंडीशन में जो मेंबर होगा ये कैसा रहेगा, व्हेन एक्स यू इज लेस देन एक्स यू लिम, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, द स्टील इन द टेंशन जोन, द स्टील इन द टेंशन जोन, मतलब कि जो स्टील टेंशन जोन में रहेगा ये क्या अटेंड करेगा, अटेंड मैक्सिमम, ये क्या अटेंड करेगा यहाँ पे, अटेंड मैक्सिमम स्ट्रेस अर्लियर, it means that tension still yield, it means that tension still yield, जो टेंशन स्टिल yield है अप टू अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अप टू अल्टीमेट स्ट्रेंथ, व्हेन एक्स यू इज लेस देन एक्स यू लिम की वैल्यू की अगर हम बात करें तो जो स्टील है इन द टेंशन जोन ये क्या अटेंड कर रहा है, मैक्सिमम स्ट्रेस को। अर्लियर इट मीन्स दैट टेंशन स्टील यील्ड अप टू अल्टीमेट स्ट्रेंथ को ये क्या करेगा, द सेक्शन विल बी अंडर रेनफोर्स, द सेक्शन will be under reinforce, the section will be under reinforce which result in tension failure, या फिर इसको डक्टाइल फेलियर बोला जाता है, डक्टाइल फेलियर इसको बोला जाता है। एंड द अंडर रेनफोर्स concrete flexure member and deeper and undergo larger deflection that balance an over reinforced member or over reinforced member, ठीक है। तो जब एक्स यू लिम इज लेस देन एक्स यू लिम तो ये कंडीशंस बनेगी, तो हम स्टिल यूज करेंगे टेंशन जोन में और ये मैक्सिमम स्ट्रेस को अटेंड करेगा, इट मींस दैट जो टेंशन स्टिल यील्ड है अप टू अल्टीमेट स्ट्रेंथ, एंड जो सेक्शन है विल बी अंडर रेनफोर्स सेक्शन होगा और रिजल्ट क्या आएगा इसका, टेंशन फेलियर या डक्टाइल फेलियर। एंड जो अंडर रेनफोर्स कॉन्क्रीट फ्लेक्सर मेंबर है ये कैसी कंडीशंस बनाएगा, डीपर एंड अंडरगो लार्जर डिफ्लेक्शंस, और ये क्या क्रिएट करेगा, अंडर लार्जर डिफ्लेक्शन दैट बैलेंस और ओवर रेनफोर्स मेंबर इसको बोला जाता है। नेक्स्ट कंडीशन व्हेन एक्स इज इक्वल टू, बैलेंस कंडीशंस की हम बात करेंगे। बैलेंस सेक्शन इफ एक्स यू इक्वल टू एक्स यू लिम, तो इस कंडीशंस में क्या होगा, द कॉन्क्रीट एंड स्टील, जो कॉन्क्रीट और स्टील है ये अटेंड देयर मैक्सिमम स्ट्रेस, अटेंड देयर मैक्सिमम स्ट्रेस simultaneously, the concrete and steel attain their maximum stress simultaneously. Such type of failure section is known as बैलेंस सेक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट हमने क्या कंडीशंस के बारे में बात की थी, ओवर रेनफोर्स सेक्शन। अभी हम यहाँ पे सेकंड क्या डिस्कस कर रहे हैं,
बैलेंस सेक्शन के लिए। तो बैलेंस सेक्शन की कंडीशंस में क्या होता है, एक्सयू इक्वल टू एक्सयूलिम द कंक्रीट एंड स्टील। तो हम इक्वली बात कर रहे हैं, मतलब जो भी हम यहाँ पे कंक्रीट और स्टील का यूज करेंगे, इसकी जो स्ट्रेंथ रहेगी वो साइमल्टेनियसली द कंक्रीट एंड स्टील अटेंड देयर मैक्सिमम स्ट्रेस साइमल्टेनियसली। जितनी ही स्ट्रेस कंक्रीट में आएगी उतनी स्टील अचीव करेगा मैक्सिमम स्ट्रेस साइमल्टेनियसली, एंड सच टाइप ऑफ फेलियर सेक्शन इज नॉन एज बैलेंस सेक्शन। इस प्रकार के सेक्शन को क्या बोला जाता है, बैलेंस सेक्शन। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन एक्सयूलियम। तो इस कंडीशन में क्या होगा, द कंक्रीट अटेंड, तो कंक्रीट क्या अटेंड कर रहा है, कंक्रीट अटेंड मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस। ठीक है, तो हमने 3 कंडीशंस के बारे में बात की थी। फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था, व्हेन x इज लेस देन एक्सयूलिम, एंड सेकंड कंडीशन x इक्वल टू एक्सयूलिम। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की x इज ग्रेटर देन एक्सयूलिम। तो जब भी बैलेंस सेक्शंस के लिए बात होगी तो इसमें कंक्रीट एंड स्टील क्या मैक्सिमम स्ट्रेस अटेंड करेगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन एक्सयूलिम रहेगा तो कंक्रीट अटेंड करेगा मैक्सिमम स्ट्रेस, और जब एक्सयूलिम ग्रेटर देन रहेगा तो इस केस में क्या ज़्यादा अटेंड करेगा, इस केस में यहाँ पे स्टील मैक्सिमम स्ट्रेस को अचीव करेगा। तो ये तीनों कंडीशंस हमारी कंप्लीट हो गई हैं।